हे गाइस, तो डिज्नी प्लस पर मार्वल की सभी सीरीज ने अपने रिलीज के दौरान काफी हाइप क्रिएट की थी और हर सीरीज आइडियली देखा जाए तो ऑलमोस्ट मूवी लेवल की क्वालिटी की रही है और इन सीरीज के बजट्स भी किसी बड़े से हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी के बराबर है। तो इतना तो साफ है कि मार्वल को अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना था और ये हमें दिखता भी है इन सीरीज की राइटिंग, स्टोरी और विजुअल इफेक्ट्स में। लेकिन इन सीरीज में एक चीज कॉमन है जो इन सभी को एक लेवल और ऊपर लेके जाती है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वांडाविजन, लोकी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, इन सीरीज के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड टॉप नॉच रहे हैं और शायद कुछ सीरीज के फिनाले अंडरवेलमिंग जरूर रहे हो, लेकिन ओवरऑल पूरी सीरीज की अगर हम बात करें तो सभी की सभी ऑडियंस पर ग्रिप जरूर जमा लेती है। लेकिन इन सभी सीरीज में एक चीज कॉमन है और वो है इनका कॉमन थीम जो रिवॉल्व करता है अराउंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जहां कोई इंसान या इस केस में कैरेक्टर स्टार्ट करता है अलग पर्सनालिटी से, लेकिन जर्नी खत्म होते होते उसकी पर्सनालिटी 180 डिग्री का टर्न ले लेती है, या हम कह सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी एकदम ऑपोजिट हो जाती है। मार्वल की तीनों सीरीज में उनके मेन कैरेक्टर्स एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं, फिर चाहे वो वांडा हो जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और खुद अपनी नई रियलिटी क्रिएट कर लेती है, या फिर सैम हो जो यूएस में हो रहे ब्लैक लोगों के ऊपर रेसिज्म के चलते इतनी आसानी से कैप्टन अमेरिका का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर वो लोकी हो जो सीरीज के शुरुआत में थ्रोन के पीछे होता है, फिर चाहे वो अर्थ पर रूल करना हो या टीवीए पर। और ये लोकी एवेंजर्स 1 का लोकी है जो उस मोमेंट तक इमोशनली ग्रो नहीं हुआ था। तब तक ना ही थॉर द डार्क वर्ल्ड के इवेंट्स हुए थे और ना ही इन्फिनिटी वॉर हुआ था। इवन तो वो थ्रोन के पीछे रहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि असल में उसे क्या चाहिए, उसका एंड गोल क्या है। अनटिल अनलेस ये कैरेक्टर्स खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये खुद के बेटर वर्जन्स नहीं बन पाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन कैरेक्टर्स को चेंज होने के लिए मजबूर करती है। तो हर सीरीज में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उन कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं अपना पास्ट या अपना रियल सेल्फ फेस करना पड़ता है। वांडाविजन के केस में एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि एगाथा कियोस मैजिक के चक्कर में वांडा से अपना पूरा पास्ट विजिट करवाती है। लिटरली उसका पास्ट इतना ट्रैजिक था कि उसने सबसे पहले अपने पेरेंट्स, फिर अपने भाई पिएट्रो और आखिर में विजन को खो दिया। यही सब उसे एक टिपिंग पॉइंट पर ले गया जहां वो ये पेन और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका रियलिटी से टच छूट गया और फाइनली उसने खुद अपने लिए एक नई रियलिटी बना ली जैसे उसके लिए आइडियल थी। और डिनाइल में जीने से हम यूजुअली ग्राउंड रियलिटी को ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इवन तो वो दुनिया हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो दुनिया प्रैक्टिकल नहीं होती। ये वांडा को तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक एगाथा वेस्टव्यू के लोगों पर से वांडा का एन्चेंटमेंट नहीं हटाती। तब वांडा को समझ में आता है कि जो उसने विजन के लिए किया उसे पूरे के पूरे वेस्टव्यू के लोग सफर कर रहे हैं, और यही थॉट उसे वापस ग्राउंड रियलिटी में लाता है और एक रिस्पॉन्सिबल और सेल्फलेस एक्ट करने पर मजबूर करता है एंड में। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के केस में सैम इनिशियली यूएस में हो रहे रेसिज्म के चलते कैप्टन अमेरिका का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर पाता, खास करके जब उसे आइजिया ब्रैडली के बारे में पता चलता है जो अपने देश के लिए लड़ा और रिटर्न में यूएस गवर्नमेंट ने उसे 30 सालों तक जेल में बंद करके रखा था। लेकिन आइजिया से बात करके उसे पता चलता है कि वो खुद आइजिया से काफी अलग है। यूएस गवर्नमेंट ने भले ही आइजिया और उसके सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट ना किया हो ब्लैक होने की वजह से, लेकिन ठीक उसका उल्टा सैम के साथ होता है। स्टीव रॉजर्स जो खुद एक व्हाइट अमेरिकन है, उसने अपनी मर्जी से सैम को वो शील्ड दी थी। यही बात सैम को रियलाइज होती है और वो फाइनली कैप्टन अमेरिका बनता है सीरीज के एंड में। लोकी के केस में हम देखते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में मोबियस लोकी की पूरी सीक्रेट टाइमलाइन की जर्नी इस वेरिएंट लोकी को दिखा देता है। यहाँ तक कि फ्रिगा की मौत भी लोकी की वजह से हुई और लोकी थानोस के हाथों मरता भी इसीलिए है क्योंकि उसने टेसरेक्ट एसगार्ड से चुराया था। तो ये सब देखने के बाद लोकी पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है। यही से उसके कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। फिर आगे सिल्वी से मिलने पर उसे पता चलता है कि वो अकेला लोकी भी नहीं है। लैमेंटस 1 पर सिल्वी बार बार लोकी से क्वेश्चन करती है कि लोकी को अपनी जिंदगी में क्या करना है, वो लोकी को खुद को भी नहीं पता। यही बात लोकी को सोचने पर मजबूर करती है और लैमेंटस 1 के आखिरी मोमेंट्स में लोकी और सिल्वी जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब वो दोनों नहीं बच पाएंगे, यहीं पर उसे सिल्वी के लिए अपनी फीलिंग्स रियलाइज होती है और अब वो सेल्फिश से एक सेल्फलेस पर्सन बन जाता है जो सिल्वी के मिशन के लिए खुद को डिवोट कर देता है। और इन सभी सीरीज में कम से कम एक बार हम इन कैरेक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर के साथ डीप कन्वर्सेशंस करते हुए देखते हैं जो सीधा उनकी साइकोलॉजी को टारगेट करता है। इन शॉर्ट ये कन्वर्सेशंस एक तरह के काउंसलिंग सेशंस बन जाते हैं शो के लीड कैरेक्टर के लिए। वांडाविजन के केस में एगाथा असल में वांडा की काउंसलिंग ही कर रही होती है। भले ही उसे कियोस मैजिक में दिलचस्पी थी, लेकिन उसी बहाने उसे वांडा से अपना पास्ट फेस करवाया और इवन उसे वांडा को रियलिटी एक्सेप्ट करना सिखाया, जिसके बाद ही वो स्कारलेट विच बन पाई। सिमिलरली द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सीरीज की शुरुआत बकी की काउंसलिंग से ही होती है
और इवन सैम और बकी जब लुइसियाना में शील्ड थ्रो करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो भी असल में एक काउंसलिंग सेशन ही चल रहा होता है जहां सैम बकी को ट्रुथ फेस करना सिखाता है। बकी ने पिछले 50 सालों में जो भी गलत काम किए थे उनको वो ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके बाद भी उसके अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग रहती है। सैम उसे बताता है कि कैसे ऑनेस्ट रहने से विंटर सोल्जर से अफेक्टेड हुए लोगों को क्लोजर मिलेगा और उसकी वजह से बकी को खुद को भी एक क्लोजर मिलेगा। और सीरीज के एंड में बकी वही करता है, वो मिस्टर नाकाजिमा को उनके बेटे के बारे में सच बताता है कि उनके बेटे का मर्डर विंटर सोल्जर ने ही किया था। इससे मिस्टर नाकाजिमा को भी फाइनली सच पता चलता है और इसे बकी पर से एक तरह का बोझ भी कम हो जाता है जो उसने अपने अंदर काफी वक्त से रखा था। एमसीयू में सैम को एज अ मिलिट्री काउंसलर ही एस्टेब्लिश किया गया था अगर हम कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के ओपनिंग सीन्स को देखें तो। लोकी के केस में तो लोकी और मोबियस का टीवीए में ऑलमोस्ट हर एक सीन एक तरह का काउंसलिंग सेशन ही था दोनों के लिए। पहले वो सेशन लोकी को अफेक्ट करता है और एपिसोड 4 आते आते मोबियस भी अफेक्ट हो जाता है और दोनों ही कैरेक्टर एपिसोड 1 में जहां पर थे उसे एकदम ऑपोजिट बन जाते हैं एपिसोड 4 आते आते। दोनों का बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है और यही काउंसलिंग सेशंस इन कैरेक्टर्स के चेंज होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की वजह से कैरेक्टर्स खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं और इंप्रूव हो पाते हैं। वांडा स्कारलेट विच बन जाती है, सैम नया कैप्टन अमेरिका बनता है और लोकी एक विलन से एंटी हीरो या फाइनल एपिसोड के केस में एक हीरो बन जाता है। और लोकी के लेटेस्ट असेंबल्ड एपिसोड में यही बात बताई है टॉम हिडलस्टन और सीरीज की डायरेक्टर केट हेरिन ने। What do you think, Kate, that the show is about? And she said, I think it's about self-acceptance. You've got a character who doesn't know how to change and grow. And we have this amazing story that's actually about coming to terms with who you are. केविन फाइगी ने हमेशा से कहा है कि वो अपनी मार्वल मूवीज और सीरीज में हर तरह का जॉनरा देखना चाहते हैं और यहाँ एक ऐसा जॉनरा हम देख रहे हैं जो कि रियल लाइफ सिनारियोज और सिचुएशंस पे बेस्ड है। ये वो इश्यूज है जो हम एक्चुअल में फेस करते हैं रियल लाइफ में और इसीलिए जितने भी कैरेक्टर चेंजिंग मोमेंट्स हैं इन सारी सीरीज में वो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं ऑडियंस के साथ और इन शोज को एक अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं। तो आपके क्या थॉट्स है मार्वल सीरीज के इस एस्पेक्ट को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।